नमस्कार दोस्तों, संभल से बड़ी खबर आ रही है। संभल सीजेएम विभांशु सुधीर का हाई कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया सुल्तानपुर। उन्हें सुल्तानपुर का सिविल जज बनाया गया और उनके स्थान पर चंदौसी में ही सिविल जज आदित्य सिंह को सीजेएम बना दिया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने 14 ट्रांसफर किए, लेकिन इस ट्रांसफर को लेकर सियासत गर्मा गई है। विभांशु सुधीर वही सीजेएम हैं जिन्होंने पिछले दिनों संभल में सीओ रहे एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश किया था। उस एफआईआर के बाद सियासत तेज हो गई है और आज वकीलों ने संभल चंदौसी जनपद कोर्ट में प्रदर्शन कर दिया और उन्होंने हंगामा किया। कहा कि सीजेएम विभांशु सुधीर को वापस लाओ और तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी उन्होंने नारेबाजी की। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। योगी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। सीजेएम साहब को वापस लाओ, सीजेएम साहब को वापस लाओ, सीजेएम साहब को वापस लाओ, वापस लाओ, सीजेएम साहब को वापस लाओ। और कहा कि ये गलत ट्रांसफर किया गया है। हालांकि इस ट्रांसफर के पीछे की वजह वकील ये बता रहे हैं कि सीजेएम ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने एक अच्छा आदेश किया था संभल हिंसा को लेकर। और जो संभल में पिछले दिनों एक और आदेश किया गया था जिसको लेकर काफी बवाल मचा था, वो संभल की जामा मस्जिद को लेकर था। तो जामा मस्जिद को लेकर जो आदेश करने वाले जज थे उनका नाम आदित्य सिंह था। तो आदित्य सिंह को सीजेएम बनाया जाना और विभांशु सुधीर का यहां से ट्रांसफर कर सुल्तानपुर भेजे जाने को लेकर अब पूरे संभल समेत यूपी में इसकी सियासत गर्मा गई है और वकीलों ने ये प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया, चेतावनी दी है कि जब तक विभांशु सुधीर को सीजेएम संभल वापस नहीं लाया जाएगा वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेंगे और जो और जजेस हैं वो देखेंगे कि किस तरीके से ये मामला हुआ है। ये रूटीन ट्रांसफर है या इसकी वजह से ट्रांसफर हुआ है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगातार वकील ये आरोप लगा रहे हैं कि सीजेएम को गलत तरीके से हटाया गया और वो एक ईमानदार अधिकारी हैं। हालांकि ट्रांसफर होते रहते हैं और एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन सीजेएम के ट्रांसफर को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है, इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। सुनो सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। जो अधिकारी न्याय है, जो अधिकारी न्याय है, जो अधिकारी न्याय है। 12 पुलिसकर्मियों के सहित 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो एफआईआर के आदेश दिए, उस आदेश के खिलाफ शासन प्रशासन की मिलीभगत से सीजेएम साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छे आदमी को पनिशमेंट देने की अधिकार किसी को नहीं है, भगवान भी अच्छे को पनिशमेंट नहीं देता है। हम इसके विरोध में हैं जब तक सीजेएम साहब का ट्रांसफर निरस्त नहीं होता। और ये कह देना एक कप्तान के द्वारा कि अदालत का आदेश गलत था, ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट है। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। जब सीजेएम द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया उसके कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर हो जाना, ये कहीं ना कहीं इस ओर संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, न्यायपालिका पे दबाव बनाना चाहती है। कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये न्यायपालिका नहीं भारतीय जनता पार्टी तय करना चाहती है और ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है, न न्यायिक प्रक्रिया के लिए न देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए। संभल के जज का ट्रांसफर करके भारतीय जनता पार्टी क्या न्यायपालिका को भी कंट्रोल करना चाहती है? संविधान बचाने वालों को सजा, ट्रांसफर और संविधान तोड़ने वालों को मजा, प्रोन्नति। अगर जज ने एफआईआर करने का विधि सम्मत आदेश दिया है तो भारतीय जनता पार्टी उस जज के ही खिलाफ हो गई। यही तो श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, खत्म करना चाहती है संविधान को। विभांशु सुधीर साहब के बारे में यह मशहूर है कि वो बहुत ही कानून का पालन करने वाले, संविधान की राह पर चलने वाले और बहुत ही सख्त मिजाज जज हैं।
वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देते हैं। और इसके बाद भी अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ है और जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इस पे गौर करने की बात है।